पीपल्स पार्टी कह रही है हम तो बाई इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, इंडिया दे रही है सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, अब नून लीग भी कह रही है बाई इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। साथ ही खड़े मौलाना फजल रहमान के जो असेंबली पर यकीन नहीं रखते। क्या कोई कंफ्यूजन है इस वक्त ओपोजिशन में कि इन्हें करना क्या है, क्या नहीं करना है? देखें, जो इस्तीफों का मामला है उस पर तो पीडीएम के इजलास में एक फैसला हो चुका है और अब आप देखेंगे कि 27 दिसंबर को भी उस हवाले से जो जलसा होगा लाड़काना में, उसमें भी जो अहम पार्टियां हैं पीडीएम की वो एक वाज़ेह लाइन के साथ सामने आएंगी। लेकिन जो ज़िमनी इलेक्शन वाला मामला है इस पर पीडीएम में अभी फैसला नहीं हुआ और उसमें जो मरियम नवाज शरीफ साहबा हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, मौलाना फजल रहमान और बाकी जो पार्टियों के लोग हैं, इन्होंने एक मीटिंग दोबारा करनी है। हो सकता है पहले बिलावल साहब का ख्याल था कि ये मीटिंग जो है ये लाड़काना में हो जाएगी, लेकिन शायद वहाँ पे मौलाना फजल रहमान साहब नहीं पहुँच पाएंगे, उनकी अपनी इंगेजमेंट्स हैं। और उसके बाद फिर 29 दिसंबर को पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का भी इजलास है, तो उसमें भी होगा। तो जो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि हमने तो काफ़ी पहले से इलेक्शन कमीशन को, तो ताज हैदर साहब है, उन्होंने काफ़ी पहले से ख़त लिखा हुआ था कि आपने ज़िमनी इलेक्शन जो है उसको बहुत डिले कर दिया, तो उसको आप उसके लिए डेट का ऐलान करें। तो अब अगर ये फैसला कर लेते हैं कि इन्होंने इस्तीफ़े देने हैं तो उसके बाद इनको इस्तीफ़े देने पड़ेंगे। लेकिन ये जो मामला है इसको यकीनन इनको पहले से तय करना चाहिए था। मैंने मुख्तलिफ इनके लोगों से पूछा है कि ये इसकी वजह से एक तासुर मिल रहा है कि कन्फ्यूजन है, लेकिन पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ यह है कि हमने जो इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा था वो ख़त हमने काफ़ी पहले लिखा था और अब इलेक्शन कमीशन ने जल्दी इसलिए किया है, बाई इलेक्शंस की अनाउंसमेंट इसलिए किया है क्योंकि हमने इस्तीफ़ों की बात शुरू कर दिया है। तो दरअसल वो ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है उसको दबाव के तहत उससे फैसले करवाए जा रहे हैं। मतलब हुकूमत का बड़ा कॉन्फिडेंस है आसिफ जरदारी साहब पर, फिर खबरें आती हैं कि अपोजिशन को भी बड़ा शक है कि पीपल्स पार्टी आखिर तक जाएगी नहीं जाएगी। ये हुकूमत का कॉन्फिडेंस किस वजह से है? कोई माजी के रवैये की वजह से है या जरदारी साहब से किसी हालिया राब्ते की वजह से है? देखें, जरदारी साहब जो है ना वो एक सॉफ्ट टारगेट हैं क्योंकि वो आजकल बीमार हैं और जवाब नहीं दे सकते। और आप देखें कि सिर्फ हुकूमत की उनसे उम्मीदें वाबस्ता नहीं है। आप देखें कि कुछ जो मखसूस टीवी चैनल्स हैं उन पर जो कुछ मखसूस तज्जिया निगार हैं वो शाम 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक वो सारे के सारे आजकल आसिफ जरदारी साहब का राग अलापते हैं और हुकूमत के वज़रा भी आसिफ जरदारी साहब का राग अलापते हैं। तो मैंने ये 3-4 दिन पहले आसिफ जरदारी साहब से ये बात की थी, फ़ोन पे पूछी थी। मैंने कहा जनाब आजकल आप बड़े पॉपुलर हैं हुकूमत के वज़रा में, प्रो गवर्नमेंट जो एनालिस्ट हैं उनमें, वो सारे के सारे जो हैं उनकी उम्मीदें आपसे वाबस्ता हैं। तो उन्होंने उस पर कहका लगाया और उन्होंने कहा कि भाई आप तो खुद अच्छी तरह जानते हैं कि आजकल पार्टी के जो तमाम अहम फैसले हैं वो बिलावल साहब करते हैं और जो सीनियर लीडर हैं पार्टी के वो करते हैं। और आपको ये भी पता है कि मेरी तबीयत जो है वो कितनी ख़राब है। तो देखते जाएं आप, थोड़े दिन रह गए हैं, 27 दिसंबर का जलसा भी होगा, उसमें जो बिलावल साहब का लोबलहजा होगा वो सबके सामने आ जाएगा और वो ज़्यादा दूर की बात नहीं है। तो ये जो जरदारी साहब से जिन लोगों ने उम्मीदें लगाई हुई हैं, मुझे नहीं लगता कि उनकी उम्मीदें बाहर आएंगी। एक बात मैं आपको बता सकता हूँ कि आसिफ जरदारी साहब को बहुत से अहम लोग जो हैं वो राब्ता करने की कोशिश करते रहे हैं पिछले दिनों में और उनको फ़ोन करने की कोशिश करते रहे हैं। तो जरदारी साहब ने उनके साथ कोई बात नहीं की। और देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो बात की थी ना कि हमें फ़ोन करने बंद कर दो, तो ये बात जो है ये उन्होंने अपने वालिद साहब की मर्ज़ी से उनको एतमाद में लेके की थी। और फ़ोन जो आ रहे थे वो सिर्फ बिलावल साहब को नहीं आ रहे थे, जरदारी साहब को भी आ रहे थे और पार्टी के और लोगों को भी आ रहे थे। तो बिलावल साहब ने जो कहा था कि हमें फ़ोन करने बंद करो, तो वो सिर्फ अपने बिहाफ पे उन्होंने बात नहीं की, अपने वालिद साहब के बिहाफ पे भी बात की। बाकी देखें, ये तासुर इसलिए कायम होता है कि कुछ मुझे इसमें लगता है कि पीडीएम की जो जमातें हैं ना उनके अंदर एक कोऑर्डिनेशन का फुकदान है। अब देखें जिस तरह के आज जो मर्दान का जलसा है, तो मर्दान के जलसे में जो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है वो रैली में ही रह गई, रश में फंस गई, वो स्टेज पे ही नहीं आ सकी। इसी तरह जो पेशावर का जलसा था उसमें भी बिलावल साहब फंस गए थे, वो बड़ी मुश्किल से स्टेज पे पहुंचे। लाहौर में जो हुआ वो आपके सामने है। आज की जो रैली थी मर्दान की, उसमें जो ज्यादा फोकस था वो मरियम नवाज शरीफ की जो तकरीर थी, ज्यादा फोकस इस्तीफों पे था, लॉन्ग मार्च पे नहीं था। तो पीडीएम जो है उसके सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब का फोकस लॉन्ग मार्च है और मरियम नवाज शरीफ साहब का फोकस जो है वो इस्तीफे हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन का फुकदान नजर आ रहा है। तो उनको अपनी कोऑर्डिनेशन बेहतर करनी चाहिए। और जब वो बार बार जब इस्तीफों की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो शायद पीपल्स पार्टी को प्रेशराइज कर रहे हैं या उसको ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग नून का कोई स्टेक नहीं है, पीपल्स पार्टी का स्टेक है। लेकिन
अल्टीमेटली जिन लोगों ने जरदारी साहब से उम्मीदें लगा रखी हैं, मुझे नहीं लगता कि उनकी उम्मीदें बाहर आएंगी।